भैरवपुर गांव की रात पहले कभी इतनी खौफनाक नहीं थी। पिछले कुछ दिनों में दो आदमियों की मौत हो चुकी थी और दोनों की मौत का तरीका एक जैसा था। आंखें खुली, चेहरा धरा हुआ और उंगलियों के नीचे मिट्टी। गांव वालों को अब यकीन हो चुका था, मीरा वापस आ गई है। वो लड़की जिसे 5 साल पहले विक्रम और उसके दो दोस्तों ने मारकर खेत में दाफना दिया था, अब उसकी आत्मा बदला ले रही थी और अब सिर्फ विक्रम बाकी था। Yajiv Horror Saturday. डर का माहौल गांव में शाम होते ही सब लोग अपने घर बंद कर लेते। दरवाजे पे ताले, खिड़कियों पर लकड़ी और मंदिर में लगातार घंटी बज रही थी। पर उस रात राहुल को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, मीरा का बदला कब खत्म होगा। तभी गांव के बाहर से एक और चीख की आवाज आई। राहुल तुरंत बाहर भागा, पर इस बार कोई लाश नहीं मिली। सिर्फ खेत की मिट्टी में एक और निशान लिखा था, आखिरी। राहुल समझ गया, अगला शिकार विक्रम था। विक्रम का डर। विक्रम अब पहले जैसा नहीं रहा था। जो आदमी कभी गांव का सबसे दबंग था, अब घर से बाहर निकलने से भी डर रहा था। उसने घर में पंडित बुला लिए, हवन करवाया, मंदिर में दान दिया। पर रात को जब वो अकेला होता, उसे हमेशा लगता कोई उससे देख रहा है। पहली मुलाकात उस रात विक्रम अपने कमरे में था। रात के करीब 2 बजे हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। पर्दे हिलने लगे और कमरे की लाइट ब्लिंक करने लगी। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी कमरे के कोने में एक गीली मिट्टी की स्मेल फैल गई, जैसे कोई अभी अभी जमीन से बाहर निकला हो। विक्रम धीरे से पालता और उसने जो देखा उसका खून जम गया। मीरा सामने थी, कमरे के अंधेरे में। मीरा खड़ी थी, उसका चेहरा सफेद, बालों में मिट्टी और आंखें बिल्कुल सीधा विक्रम पर टिकी हुई। विक्रम की आवाज कांप गई, मीरा, माफ कर दो। पर मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ने लगी और उसकी आंखें बिल्कुल सीधा विक्रम को देख रही थी। उसकी आवाज धीमी थी पर डरावनी। याद है विक्रम, तुमने कहा था कोई सच नहीं जानेगा। विक्रम घुटनों पर गिर गया। माफ कर दो मीरा। पर मीरा के चेहरे पर कोई रहम नहीं था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और फिर अचानक हवा तेज हो गई। कमरे की खिड़की टूट गई और अगले ही पल विक्रम की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। सुबह जब लोग विक्रम के घर पहुंचे, अंदर का मंजर देखकर सबका खून जम गया। विक्रम जमीन पर पड़ा था, उसकी आंखें खुली हुई, चेहरा बिल्कुल सफेद और उसके गले पर गीली मिट्टी लगी हुई थी। अंत उस रात के बाद भैरवपुर गांव में कभी कोई अजीब मौत नहीं हुई। गांव वालों ने उस खेत में मीरा की याद में एक छोटा सा स्मारक बना दिया, ताकि कोई भी उसके साथ हुए अन्याय को कभी ना भूले। और आज भी भैरवपुर के लोग कहते हैं, सच को जितना भी मिट्टी में दबा दो, एक दिन वो जमीन फाड़कर बाहर जरूर आता है। लाइक और सब्सक्राइब करो, वरना मैं वापस आऊंगी।